हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आपके गुड़हल के पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा है? आपके पौधे में कलियां बनना बंद हो गई हैं? अगर आपके पौधे में कलियां लगी हैं और खिल नहीं रही हैं, खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर के झड़ गई हैं, आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर आपके पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई है, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने के बाद आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ एकदम तेज़ी के साथ होने लगेगी, आपके गुड़हल के पौधे में फूलों की संख्या एकदम से बढ़ जाएगी। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, पूरे साल उसमें फूल आता रहता है। सर्दियों में फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और गर्मियों में ज़्यादा बड़ा रहता है और ज़्यादा संख्या में फूल आता है, लेकिन सर्दियों में भी हमारा पौधा फूल देना बंद नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये सर्दियों में हमारे गुड़हल के पौधे में फूल भी खिल रहे हैं और कलियां भी बनी हुई हैं। अगर आप समय समय पर अपने गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो आपके गुड़हल का पौधा फूल देना बंद नहीं करता है। तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो आज हम अपने गुड़हल के पौधे को देने वाले हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है तो हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में सर्दियों में जो फ्लावर है उसका साइज़ बड़ा रहता है और ज़्यादा मात्रा में फूल आता है, क्योंकि सर्दियों में ही हाइब्रिड गुड़हल जो है ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेकिन इसके विपरीत हमारा जो देसी गुड़हल का पौधा होता है उसको हमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और समय समय पर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं? सर्दियों का सबसे ज़्यादा अच्छा और सभी पौधों में देने वाला फर्टिलाइज़र है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि गुड़हल के पौधे की और कौन कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसे 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। उसके साथ ही साथ आपके पौधे को जो पानी है उसको भी हमेशा देख करके ही देना है। पानी आप अपने पौधे को तब दीजिए जब आपके पौधे में मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी हो, उसके बाद ही आपको अपने पौधे में पानी देना है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, समय समय पर आपको अपने पौधे की गुड़ाई भी करते रहना है। जब पौधे की गुड़ाई करते हैं तो उसमें मिट्टी हल्की होती है और जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम अपने पौधे को देते हैं पौधा वो उसे ऊपर तक अच्छे से पहुंचाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो आप पानी देते हैं वो भी जल्दी सूख जाता है और ये पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये मिर्ची गुड़हल का पौधा है, देखिए इसमें भी कलियां भरी पड़ी हुई हैं। तो अब जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार करते हैं और सर्दियों का सबसे ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र है गर्म फर्टिलाइज़र है और 20-25 रुपये में आपको आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो ये है सरसों की खली। सरसों की खली एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो गर्म फर्टिलाइज़र होता है और सर्दियों में सभी फूलों वाले पौधों के लिए, फल वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप पत्ती वाले पौधे में भी इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। आपको जितने पौधे में देना है उस हिसाब से आपको भिगोइए। एक टुकड़ा आपका अगर छोटा पौधा है तो उसके लिए ठीक रहता है और बड़े गमले में पौधा लगा हुआ बड़ा है तो कम से कम 2 से 3 टुकड़े। और वैसे अगर आप मात्रा के हिसाब से मिलाएंगे तो आपको 100 ग्राम के लगभग भिगो लेना चाहिए। हम अपने 10-15 पौधों में देने वाले हैं, इसलिए हमने 2 लीटर पानी में इसको 250 ग्राम के लगभग भिगोया है। वैसे 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम सरसों की खली भिगोनी चाहिए। 2 से 3 दिनों तक आप इस खली को भीगने दीजिए। उसके बाद आपकी जो खली है वो अच्छे से फार्मेट हो जाती है और आपको जितने पौधों में देना हो उसी हिसाब से उसमें पानी मिला करके इसको तैयार कर लीजिए। जितना आपका ये खली वाला घोल हो उतना ही उसमें आप पानी मिलाइए और अपने सभी तरीके के फूल वाले पौधों में, फल वाले पौधों में, सब्जियों वाले पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं।
सर्दियों का बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और इसको देने के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र है, 10-15 दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपके पौधे की कलियां गिर रही थी तो वो कलियां गिरना बंद हो जाएंगी और जो कलियां खिल नहीं रही थी वो खिल भी जाएंगी, क्योंकि कई बार जब बहुत अधिक ठंडक होती है तो ठंड की वजह से आपके पौधे की कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। लेकिन जब आप गर्म फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देंगे तो उसके बाद जब आपके पौधे को गर्मी मिलेगी तो जो कलियां खिलती नहीं थी वो खिलेंगी और आपका पौधा भी इसी तरीके से बम्पर फ्लावरिंग करेगा। 15 दिनों के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को दोबारा से अपने पौधे में दे सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने और फूल और सब्जी वाले फल वाले पौधों में भी दे सकते हैं। सर्दियों का ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।